हमारी तूफानी एसएससी ने एसएससी सीएचएसएल 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी हां, एसएससी सीएचएसएल 2024 जो 10+2 लेवल पे होता है उसकी नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है और इस वीडियो में इस एग्जाम से रिलेटेड आपको सारी जानकारी दूंगा। आप इसका फॉर्म भर सकते हैं एसएससी की नई वेबसाइट पर ssc.gov.in। इसके लिए आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। लॉगिन पासवर्ड आप अपना ध्यान रखिएगा, नई वेबसाइट पर ही आप सीएचएसएल के फॉर्म को भर पाएंगे। तो 8 अप्रैल से 7 मई 2024 तक जो है, यानी कि पूरे एक महीने के लिए सीएचएसएल के फॉर्म ओपन हैं। ठीक है भाई, इसका 2 टीयर में पेपर होना है। टीयर 1 की जो एक्सपेक्टेड डेट है एग्जाम की, वो जून जुलाई में करवाई जाएगी 2024 में। ठीक है बच्चे। टीयर सेकंड जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, क्योंकि अब टीयर फर्स्ट तो क्वालिफाई है, सिलेक्शन तो टीयर सेकंड के बेसिस पे होता है, उसकी कोई डेट अभी नहीं बताई गई है, टू बी नोटिफाइड लेटर। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि सीएचएसएल के टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड के एग्जाम के बीच में आपको बहुत ज्यादा समय नहीं मिलने वाला है। हार्डली 2-2.5 महीने का समय मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। 3712 वैकेंसी इसमें आई है, 3712, जो पिछले सीएचएसएल 2023 की तुलना में लगभग दुगनी वैकेंसी इसमें आई हैं। ठीक है। जनरली मेरे दोस्तों इसमें लोअर डिवीजन क्लर्क, एलडीसी, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएसए और डाटा एंट्री ऑपरेटर, 2 टाइप का, ग्रेड ए और नॉर्मल डाटा एंट्री ऑपरेटर, इन पोस्ट के लिए आपका जो है सिलेक्शन होगा डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में। आपको ssc.gov.in वेबसाइट पे जाना है मेरे दोस्तों, और वहां पे आपको जो है इस फॉर्म को फिल करना है। कोई भी इसको भर सकता है जो इंडियन सिटीजन है और जिसने 12th पास की हुई है। मतलब इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 12th पास है किसी भी जो है बोर्ड से, चाहे वो किसी भी मीडियम से आप हो, चाहे आपके 12th में कितने भी परसेंटेज क्यों ना हो। लेकिन जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, बीटेक वाले, बीएससी एमएससी वाले भी इस फॉर्म को भरते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास है। ठीक है बच्चों। देखिए, एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा एज में, ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा और बाकी कैटेगरी को भी रिलैक्सेशन मिलेगा एज में, उनकी अपर लिमिट में। 100 रुपए की आपकी एप्लीकेशन फी रहेगी, जो लड़कियोहै के लिए फ्री रहेगा, एससी एसटी के लिए फ्री रहेगा। देखिए, अगर आप फॉर्म भरने में कोई गड़बड़ी कर देते हैं, चाहे अपने नाम भरने में, अपने पिताजी का नाम डालने में मेरे दोस्त, ठीक है ना, या फिर फोटो अपलोड करने में अगर कोई गड़बड़ी कर दी है, तो फॉर्म को करेक्ट करने की एक विंडो भी खुलेगी। भाई आपके फॉर्म जो है वो 7 मई तक भर जाएंगे, फिर 10 मई और 11 मई 2 दिन के लिए आपको एक विंडो अवेलेबल करवाई जाएगी जिसमें आप अपने फॉर्म में हुई गड़बड़ी को सुधार सकते हैं। ठीक है ना, ये एसएससी ने नई और अच्छी चीज शुरू करी है। आपका पेपर ऑनलाइन होना है, पेपर ऑफलाइन नहीं होना है। पेपर 2 फेज में करवाया जाएगा, पहले टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, बहुत सारी मल्टीपल शिफ्ट में ये पेपर जो है लिया जाएगा और इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा। आप टीयर फर्स्ट क्वालिफाई करने के बाद ही टीयर सेकंड में अपीयर हो जाएंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं स्कीम ऑफ टीयर 1 एग्जामिनेशन। चारों सब्जेक्ट इसमें पूछे जाएंगे, इंग्लिश, आपका जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ्स और सबसे आखिर में जनरल अवेयरनेस। हर सब्जेक्ट के 25-25 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी कि हर सब्जेक्ट 50-50-50-50 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो टोटल पेपर 200 नंबर का होगा, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन होंगे और ये 100 क्वेश्चंस आपको 60 मिनट के टाइम ड्यूरेशन में करने हैं। 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं। ये पेपर क्वालिफाइंग है तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें अच्छा स्कोर करना ये बताता है कि आपकी तैयारी बेहतर चल रही है। इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, एक सवाल सही करने पर आपको 2 नंबर मिलेंगे, लेकिन गलत करने पर आपका आधा नंबर 0.5 मार्क्स उड़ा दिया जाएगा। असली खेल जो है वो टीयर सेकंड के पेपर में। टीयर सेकंड 2 सेक्शन में करवाया जाएगा, सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन, इसमें 2 सेशन होंगे, सॉरी, सेशन फर्स्ट और सेशन सेकंड। अब सेशन फर्स्ट में मेरे दोस्तों जो हमारा सेक्शन फर्स्ट होगा उसमें 2 मॉड्यूल है ना, काफी कंफ्यूजन है। टीयर सेकंड में 2 सेशन होंगे, सेशन फर्स्ट, सेशन सेकंड। अब जो सेक्शन फर्स्ट होगा मेरे दोस्तों उसमें 2 मॉड्यूल है, मॉड्यूल फर्स्ट, मॉड्यूल सेकंड। मॉड्यूल फर्स्ट में आपका मैथमेटिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन और मॉड्यूल सेकंड में मेरे दोस्तों रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस के 30 क्वेश्चन। तो टोटल मेरे दोस्तों 60 क्वेश्चन हो गए। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो 60 क्वेश्चन आपके 180 नंबर के होंगे। और मेरे दोस्तों 1 आवर आपको दिया जाएगा इन 60 क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले सेक्शन फर्स्ट होगा जिसमें 60 क्वेश्चन होंगे, 1 घंटा आपको दिया जाएगा, मैथ रीजनिंग। आगे चलते हैं। फिर जो हमारा सेक्शन सेकंड होगा, सेशन फर्स्ट का जो सेक्शन सेकंड होगा, उस सेक्शन सेकंड में भी मेरे दोस्तों 2 मॉड्यूल होंगे। मॉड्यूल फर्स्ट में आपकी इंग्लिश पूछी जाएगी, लेकिन इंग्लिश का वेटेज सबसे ज्यादा है, इंग्लिश के 40 सवाल आएंगे। और मॉड्यूल सेकंड में जनरल अवेयरनेस होगा जिसके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें भी 40 और 20 टोटल 60 सवाल आएंगे। हर एक सवाल चूंकि मेंस का पेपर है तो 3-3 नंबर का होगा, तो 60 क्वेश्चन आपके 180 नंबर के होंगे। इसके लिए भी आपको 1 घंटा दिया जाएगा। ठीक है। तो सेक्शन फर्स्ट का 1 घंटा 60 सवाल मैथ रीजनिंग, सेक्शन सेकंड का 1 घंटा 60 सवाल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। उसके बाद हम आ जाते हैं मेरे दोस्त यहां पर सेक्शन थर्ड।
सेक्शन थर्ड कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल, जो पिछले साल मतलब 2 साल पहले ही एसएससी में पूछा जाना शुरू हुआ है, सीएचएसएल में भी और सीजीएल में भी। इसके 15 क्वेश्चंस आएंगे, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो 45 नंबर का आपसे कंप्यूटर पूछा जाएगा। 15 मिनट ही आपको दिए जाएंगे कंप्यूटर वाला सेक्शन जो है अटेंड करने के लिए। एक सेक्शन कंप्लीट होने के बाद आपके कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली दूसरा सेक्शन खुल जाएगा। मजे की बात यह है कि कंप्यूटर नॉलेज जो मॉड्यूल है, इसके फाइनल एग्जाम्स आपकी कट ऑफ में, आपके सिलेक्शन में नहीं ऐड होंगे, ये केवल आपको क्वालिफाइंग करना है। अब इसी सेक्शन थर्ड में मेरे दोस्तों आपका स्किल टेस्ट फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर और जो भी डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री है उसके लिए करवाया जाएगा। 15 मिनट का समय इसमें दिया जाएगा स्किल टेस्ट में। फिर हम आगे बात करते हैं सेशन सेकंड। सेशन सेकंड में मेरे दोस्तों क्या होगा, आपका स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग आपको पता है सीएचएसएल में अच्छी खासी पूछी जाती है। 15 मिनट का आपको समय मिलेगा टाइपिंग के लिए। जो कंप्लीट पेपर है वो 2.25 घंटे का होगा सेशन फर्स्ट, और सेशन सेकंड 15 मिनट का टाइपिंग टेस्ट, तो यानी कि पूरा टीयर सेकंड आपका 2.5 घंटे का एग्जाम होगा, जो आपको एक बार में 1 टेक में बैठ के करना है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको सारी जानकारी बता दी। एक चेंज इन्होंने और किया है, बहुत मेजर चेंज, कि पहले जो हम फोटो स्कैन करके अपलोड करते थे, अब आपको फोटो लाइव वेबकैम से क्लिक करके एसएससी की वेबसाइट पे अपलोड करना है। एसएससी के लगभग सभी फॉर्म में ये चेंज हो चुका है।